तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने हाल ही में एक ऐसी कमेटी बनाकर जो ये चर्चा करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 1 साल के भीतर भीतर कैसे तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जा सकता है। राज्य केंद्र के साथ ना होकर अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़े। ये ऐसे बयानवीर बन क्यों रहे हैं? भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई कि हर राज्य 3 भाषा फॉर्मूला अपनाएगा। उन 3 भाषा फॉर्मूले में हिंदी का होना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन यह था कि आप 3 भाषाएं अपनाएंगे, मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे। मातृभाषा तमिलनाडु की अगर तमिल है तो उसको प्राथमिकता देंगे और उसी के साथ भाषा को आगे चलाएंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानने से तमिलनाडु ने इनकार कर दिया। उन्होंने रुपए का जो साइन है उसमें जो आर शब्द लिखा है उस साइन को मानने से इनकार कर दिया। इस नीट के एग्जामिनेशन में इन्होंने डिमांड ये कर दी कि तमिलनाडु को नीट के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए, एमबीबीएस के जो मेडिकल के जो कॉलेज हैं उसमें एंट्री दिलाने के लिए नीट का एग्जाम ना उपयोग में लेने दिया जाए। इन चीजों की वजह से स्टालिन इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेंटर में इनके यानी कि कोर में इन सबके क्या है? तो आंसर है 2026 के इलेक्शन। ऐसे में 234 नंबर सीट वाली विधानसभा में डीएमके को यह अच्छे से पता है कि उनकी टक्कर अब एनडीए में बीजेपी प्लस एआईएडीएमके से होने वाली है। और बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीति क्या इस हद तक चली जाएगी कि राज्य अपनी राजनीति बचाने के लिए देश का विभाजन तक पसंद कर लेंगे या संसद द्वारा पारित कानूनों का उल्लंघन करने लगेंगे?